इस दिल की दुनिया का कोई मंजर हमारे देखने वालों के लिए बताएं। मेरे 5 दोस्त मेरे साथ गए हुए थे, उन सब ने अपना नाम चेंज कर लिया। कोई सगीर था, उसने स्टीव रख लिया, कोई सलीम था, उसने सनी रख लिया, कोई किसी ने कुछ रख लिया। वो कहता है कि सोच लो, सम टाइम आवर कंप्यूटर इज़ नॉट एक्सेप्ट मोहम्मद नेम। मैं कहा नो प्रॉब्लम। उसके बाद मुझे पता नहीं मेरे अंदर कैसी चेंजिंग हुई कि मैं फ़ौरन ही मदीना शरीफ गया, वहाँ से अमेरिका से। मदीना पाक में जब आप जाएं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि सईद शोहदा, आप यहाँ भी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की याद में दिन मनाते हैं, वो भी बताएं ताकि देखने वालों को पूरी रहनुमाई मिले। मैं हर बुध वाले दिन यहाँ पे ख़त्म करवाता हूँ और हर बुध वाले दिन एक टोकरी जो है मिठाई की उनके नाम की जो है ना वो मैं बांटता हूँ। तो मीनारों को देख के तो आपका दिल जो है वो ईमान जो आपका ताज़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। वो दानाए सुब्ल, वो ख़त्मुर रुस्ल, वो मौलाए कुल, गुबार रह को बख्शा जिसने फ़रोगे वादिये सीना। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फ़ुरक़ान, वही तौहा, वही यासीन। आज हम लाहौर की एक ऐसी कारोबारी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन है, जो हजूर के पाक ख़ानदान बनु हाशिम से मोहब्बत का दिल में एक नगमा लिए बैठे हैं, जिनके रमज़ान, जिनके शाबान, जिनके शवाल, जिनके रजब, जिनके इस्लामी महीने, इस्लामी अयाम मदीनातुल मुनव्वरा बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़रते हैं, जो कई दहाइयाँ कबल 80s की दहाई में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क में आ जा रहे हैं। 40 साल से अमेरिका आने जाने के बावजूद एक दिल का रिश्ता भी इनका जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है बारगाह सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एजाज़ चौधरी साहब सदर अंजुमन आड़तियाँ सब्ज़ी मंडी बादामी बाग हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम वो बातें करेंगे जो गैर रस्मी हैं, दिल की बातें हैं, जो सुनकर आप देखने वाले भी बड़ी रहनुमाई लेंगे, रोशनी लेंगे और ईमान की तक़वियत भी आप चौधरी साहब की गुफ्तगू से लेंगे। चौधरी साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप कि ना चाहते हुए भी मैं ये चाहता था कि आज की ये गुफ्तगू रिकॉर्ड का हिस्सा बने और देखने वालों को रहनुमाई मिले। आप गुज़श्ता 40 सालों से अमेरिका आ जा रहे हैं, मगर इस दौरान आपके जो दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है वो हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार और खाना काबा से जुड़ा हुआ है। आप मदीना मुनव्वरा, खाना काबा, उम्रा, हज के लिए आते जाते हैं। इस दिल की दुनिया का कोई मंजर हमारे देखने वालों के लिए बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया हन्नान साहब कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने हमारे मंडी में आकर इज़्ज़त बख्शी हमें। बात यह है कि जी 84 में मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गया था और वहाँ पे रोज़ी की तलाश में गया था। वहाँ पे जॉब की, वहाँ पे सारा कुछ किया और 96 में मैंने सिटीज़नशिप ली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो मेरे साथ जितने मेरे दोस्त गए हुए थे तो उन सब ने जो ना जब ओथ लिया, तो जिसने ओथ लिया हमसे, उसके बाद उसने कहा कि जी ये आपका सर्टिफिकेट तैयार हो रहा है, इसमें आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो मेरे 5 दोस्त मेरे साथ गए हुए थे, उन सब ने अपना नाम चेंज कर लिया। कोई सगीर था, उसने स्टीव रख लिया, कोई सलीम था, उसने सनी रख लिया, कोई किसी ने कुछ रख लिया। तो मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा कि हाउ अबाउट यू। मैंने कहा कि भाई मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ ही रहेगा। वो कहता है कि सोच लो, सम टाइम आवर कंप्यूटर इज़ नॉट एक्सेप्ट मोहम्मद नेम। मैं कहा नो प्रॉब्लम। मुझे मोहम्मद इजाज़ के नाम से पुकारा जाए और मेरा जो सर्टिफिकेट आप मुझे दे रहे हैं सिटीज़नशिप का, उसमें भी मोहम्मद इजाज़ लिखा जाए। तो ये आज पहली दफ़ा मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की। उसके बाद मेरी अल्लाह पाक ने राहें तब्दील कर दी और मेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने भर दिया।
उसके बाद मुझे पता नहीं मेरे अंदर कैसी चेंजिंग हुई कि मैं फ़ौरन ही मदीना शरीफ गया वहाँ से, अमेरिका से। और वहाँ जाके तो मेरी कैफियत ये थी कि मेरा दिल करता था कि मैं यहीं पे रहूँ और मैं कहीं ना जाऊँ। और फिर मैंने वहाँ आना जाना शुरू कर दिया। इसी मोहब्बत में मैंने वहाँ का वीज़ा लिया, क्योंकि उस वक़्त जो है ना आप ये कह सकते थे कि हमें अमेरिका से सिर्फ़ एक दफ़ा वीज़ा मिलता था कि भाई आप सऊदी अरब जा सकते हैं। मैंने सऊदी अरेबिया में अपने मेरे दोस्त थे उनको बोला कि मुझे आप यहाँ से एक कामे का वीज़ा लेके दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी यहाँ पे वीज़ा है, ये इतने हज़ार रियाल लगेंगे और आपको लेबर का वीज़ा मिलेगा। तो मैंने कहा कि यार ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मदीना शरीफ का मुझे लेबर का वीज़ा ही मिल रहा है। यहाँ पे तो दुनिया के सुल्तान आ गए, तो वो आके यहाँ पे सफाइयाँ करते थे, झाड़ू देते थे, झाड़ू पोंछा करते थे। तो मैं दिनों में तीनों में न तेरों में, तो चले ठीक है आप मुझे ले दें वीज़ा। मैंने वीज़ा ले लिया। तो वीज़ा मैं लगवाने चला गया मुल्तान। वीज़ा लगवाने गया तो वो उसको मैंने जाके अपना अमेरिकन पासपोर्ट दिया। तो जो एजेंट था वो हंसने लगा। उसने कहा कि यार आप अमेरिकन सिटीज़न हैं और आप लेबर का वीज़ा इस पे ले रहे हैं। मैंने कहा यार आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो उनकी मोहब्बत में ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाएं। तो फिर मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाया। फिर मैं अमेरिका कम जाता था, मदीना शरीफ में ज़्यादा जाता था। फिर वो आका करीम है, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई वहाँ नहीं ना जा सकता, उनकी मोहब्बत है। तो फिर ये कोई तकरीबन 25 साल हो गए हैं। हर महीने के बाद जो है ना वो मुझे एक अंदर ऐसी आप समझ लें कि भी ख्वाहिश सी पैदा हो जाती है कि 1 महीना हो गया अभी तक गया क्यों नहीं तुम। तो 1 महीने के बाद चक्कर लग जाता है, यही है। दूसरी बात यह है कि मदीना पाक में जब आप जाएं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि सैयद शोहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला उनको सलाम करें और वहाँ पे दुआ मांगें। और वहाँ पे दुआ मांग के आप जब मस्जिद नबी में जाएंगे, रोज़ा रसूल पे जाएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सबसे पहले वहाँ से हो के तो वहाँ पे आएँ। तो बस अनान साहब लगे हुए हैं, आका करीम की मेहरबानी है कि वो बुला लेते हैं, हम चले जाते हैं। उनके हुक्म के बगैर तो मेरा पक्का ईमान है कि कोई वहाँ पे नहीं जा सकता, कोई उनका मेहमान नहीं बन सकता। ये जितने भी जा रहे हैं ये सब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। और आप यहाँ भी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की याद में दिन मनाते हैं, वो भी बताएं ताकि देखने वालों को पूरी रहनुमाई मिले। देखें जी, वो ऐसे है कि हर बुध वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो तशरीफ़ लेके जाते थे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे, उनकी कब्र मुबारक पे। तो उस निस्बत से मैं हर बुध वाले दिन यहाँ पे ख़त्म करवाता हूँ और हर बुध वाले दिन एक टोकरी जो है मिठाई की उनके नाम की जो है ना वो मैं बांटता हूँ। ये कुछ तकरीबन 20-25 साल से ही ऐसा हो रहा है। और मुझे किसी वक्त ऐसे होता है कभी कोई परेशानी आ जाती है या कोई तकलीफ़ आ जाती है तो मैं उनका नाम लेता हूँ सैयद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो मेरी मुश्किल हल हो जाती है। तो मैं आप सब दोस्तों को भी कहूँगा कि भी आप जब वहाँ पे जाएं तो कोशिश करें कि हर रोज़ जो है, हर रोज़ नहीं तो बुध वाले दिन तो लाजमी जो है सैयद शोहदा लेके वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके नमाज़ें अदा करें, वहाँ पे आके सलाम पेश करें, वहाँ पे कोई चीज़ बांटें, पानी बांटें, कोई चीज़ बांटें। तो बस यही है जनाब। शाहिद साहब, आप हर महीने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं, यहाँ आप होते हैं, आपके दिल में एक तड़प और एक उमंग पैदा होती है, आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं। सरकार दो जहाँ वालिय कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की सुनहरी जाली है, आपकी पहली नज़र पड़ी है, क्या कैफियत होती है? ये कैफियत की आप पूछ रहे हैं, आप तो रोज़ा मुबारक को कह रहे हैं ना। जब गुंबद ख़तरा का आप दूर से देखते हैं ना तो आपके जो ये लूम कंडे हैं ना ये खड़े हो जाते हैं कि भाई आप रोज़ा मुबारक तो बाद में जाएंगे, पहले मीनार देख रहे हैं दूर से। आप जब गाड़ी में बैठ के पहुंच रहे हैं मदीना शरीफ में तो मीनारों को देख के तो आपका दिल जो है वही ईमान जो आपका ताज़ा हो जाता है। और
जब आप सलाम पेश करने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के अंदर जा रहे होते हैं उनको सलाम पेश करने के लिए, सलाम तो आप यहाँ भी बैठ के करेंगे तो वो भी उन तक पहुँचता है और वो सलाम का जवाब भी देते हैं। तो वो उधर पहुँच के आप जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हैं और अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम पेश करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश करते हैं, उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं, वहाँ पे सलाम पेश करते हैं। तो वहाँ की कैफ़ियत तो आप समझते होंगे कि भाई क्या होगी। वैसे ये है कि भाई मैं मदीना शरीफ 1968 से जा रहा हूँ। 68 जी 68 से जा रहा हूँ, जब कि जाली मुबारक के पास बैठ के आप यकीन करें कि भाई मैं कुरान शरीफ पढ़ता था और कुरान शरीफ के अंदर ही मैं ख़त लिखता था और जाली मुबारकों के अंदर फेंक देता था। उस वक़्त कोई नहीं उधर होता था, कोई उधर रोकने वाला नहीं होता था। आप जाली मुबारक के पास जहाँ पे अभी ये सलाम पेश करते हैं उधर बैठ के आप कुरान शरीफ पढ़ते थे। रियाजुल जन्ना में कोई आपको उठाने वाला नहीं होता था। ये तो अभी दुनिया का रुझान हुआ है। उसके बाद मक्के में ये पोजीशन थी कि रोज़ उम्रा कर रहे हैं और रोज़ हजर असवद को चूम रहे हैं। हजर असवद को कोई रोकने वाला नहीं होता था कि बस करो इधर हो जाओ, जितनी देर मर्ज़ी हर चक्कर पे आप हजर असवद को चूम लें, आप मकाम इब्राहिम पे बैठ के नफल अदा कर लें, सारा कुछ कर लें। और ये सारा कुछ जो है ना, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। अल्लाह पाक की करम नवाजी हो, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी हो तो ये सारी चीज़ें जो है ये आती हैं। वैसे मैं कोई, आप कह रहे हैं कि जी मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मुझ में कोई क्वालिटी नहीं है, ये तो उनका करम है कि वो बुलवा लेते हैं, हम चले जाते हैं। और बहरहाल मैंने आपको एक, आज पहली दफ़ा आप आए हैं तो मैंने आपको बताया कि भी 1996 में मेरी जो है ना अल्लाह पाक ने राहें जो है ना वो बिल्कुल तब्दील कर दी थी। जब मैंने उनसे ये कहा था कि नहीं, मैंने अपना नाम मोहम्मद पहले रखना है, इजाज़ बाद में रखना है, मैंने अपना नाम चेंज नहीं करना। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करम नवाज़ी होगी, बस यही है बात। ये हजूर की अता है, ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम और नज़र इनायत है। हजूर जिसे चाहे नवाज दें और जब चाहे नवाज दें, फासलों की पाबंदी नहीं, कैद नहीं। जिस तरह चौधरी साहब बता रहे हैं कि यहाँ से हजूर पर सलाम भेजें, आप जवाब देते हैं, आप रहमत फरमाते हैं, बरकत नाज़िल होती है हजूर का ज़िक्र करने से, हजूर को याद करने से। एक बात है ज़िंदगी में जो डिफ़ाइनिंग मोमेंट, जो टर्निंग पॉइंट जो चौधरी साहब ने बताया कि अमेरिका के सिटीज़नशिप के मौका पर जब उन्होंने कहा कि नेम आप चेंज कर लें, कोई टेक्निकली कोई कंप्यूटर का कोई एरर आ सकता है, सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम आ सकता है, नाम मोहम्मद पहले है मगर चौधरी साहब ने कहा मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ चौधरी है और यही रहेगा। और फिर उसके बाद 96 में दिल की लाइनें बदल गई, दिल की तारें, दिल के रिश्ते सरकार दो जहां वालिए कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गए और आज तक जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब उन मनाज़र का भी ज़िक्र बता रहे हैं जो मैंने आज तक नहीं सुना कि 68 में हजूर पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के बाहर बैठकर जालियों के करीब बैठ कर कुरान शरीफ पढ़ते थे। और वो क्या लम्हात होंगे, वो क्या कैफियत होगी जब अपना मुद्दा, जब अपनी मुश्किलात, जब अपनी मसाइल आप लिख के हजूर के रोज़ा अक़दस की जाली में डाल देते होंगे। और सरकार तो फिर या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, हजूर मोमनों के लिए तो खुशियाँ बाँटने आए हैं, रऊफ़ुर रहीम बनकर आए हैं, हजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं। और आज दुनिया में भी हजूर मोमनों के लिए, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए रहमत हैं। रोज़े महशर भी हजूर का दामने शफ़ात होगा और गुनाहगार जन्नत में भाग भाग के जा रहे होंगे। ये इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एजाज़ चौधरी साहब के सीने में रोशन किया। हजूर ऐसा चिराग हर सीने में रोशन फरमाएँ और हर सीने को अपनी मोहब्बत से रोशन फरमाएँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम हम तेरे हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह निगहबान।